Welcome to our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Professor Risha Tiwari. My subject is Computer Network और आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक है स्विचिंग टेक्निक्स। तो आज के सेशन की आउटलाइंस है स्विचिंग टेक्निक्स, टाइप ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्विचिंग टेक्निक्स, कंपैरिजन बिटवीन सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्विचिंग टेक्निक क्या होती है। इन अ लार्ज नेटवर्क देयर कैन बी मल्टीपल पाथ्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जब भी आप किसी बड़े नेटवर्क पे या लार्ज नेटवर्क पे वर्क करते हो तो एक सेंडर से डेटा सेंड करना है और रिसीवर को रिसीव करना है। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में मल्टीपल नोड्स होंगे, इंटरमीडिएट नोड्स होंगे और मल्टीपल पाथ्स होंगे, तभी आपका डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा। तो सेंडर से रिसीवर तक डेटा सेंड करने के लिए डिसाइड करने के लिए कि कौन सा रूट बेस्ट है जिससे आपका डेटा ट्रांसमिशन हो, उस टेक्निक को हम स्विचिंग टेक्निक कहते हैं। द स्विचिंग टेक्निक विल बी डिसाइड द बेस्ट रूट फॉर डेटा ट्रांसमिशन। स्विचिंग टेक्निक क्या करती है? दैट इज़ प्रोवाइड वन टू वन कम्युनिकेशन। तो हम कह सकते हैं कि सपोज सेंडर ए है और मेरा रिसीवर बी है, तो डेटा मुझे ए से बी तक सेंड करना है। तो ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारे रूट होंगे, बहुत सारे पाथ होंगे, तो कोई भी एक बेस्ट पाथ जो डिसाइड करना है वो स्विचिंग टेक्निक के द्वारा डिसाइड होता है। टाइप ऑफ स्विचिंग। टाइप ऑफ स्विचिंग 3 टाइप की होती है: सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग को फर्दर डिवाइड किया है डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग और वर्चुअल सर्किट पैकेट स्विचिंग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सर्किट स्विचिंग। इन सर्किट स्विचिंग देयर इज़ अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। जब भी आपको डेटा सेंड करना है सेंडर से रिसीवर तक, तो सर्किट स्विचिंग में एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश होता है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब भी आपको कम्युनिकेशन करना है सर्किट स्विचिंग में तो उसके 3 फेस होते हैं। पहला, फर्स्ट वी इस्टेब्लिश द सर्किट, सेकंड सेंड द डेटा ट्रांसफ़र, एंड मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सर्किट इस्टेब्लिश करना है, फिर मेरा जो भी डेटा है वो ट्रांसफ़र करना है, और जब मेरा डेटा ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाए तो मुझे क्या करना है? उस सर्किट को डिस्कनेक्ट करना है या जो भी कनेक्शन है उसको क्लोज करना है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी पाथ डिसाइड होता है वो डेडिकेटेड पाथ होता है, और वो जब तक रहता है जब तक कि मेरा कनेक्शन क्लोज नहीं हो जाए या कनेक्शन टर्मिनेट नहीं हो जाए। अब हम बात करते हैं कि जब भी यूज़र को डेटा सेंड करना है या कोई वॉइस सेंड करनी है या कोई भी वीडियो सेंड करना है, तो वो क्या करता है? सेंडर रिसीवर को एक रिक्वेस्ट सिग्नल सेंड करता है। जब रिसीवर से एक एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट आ जाता है कि वो रेडी है और जो डेडिकेटेड पाथ है वो अवेलेबल है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, तो सेंडर डेटा सेंड करता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पे सेंडर क्या है, हमारा रेड में है और पर्पल में मेरा रिसीवर है। तो जब भी मुझे डेटा सेंड करना है एक नोड से दूसरे नोड पे, तो मैं एक डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश करूँगी जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। सेकंड इम्पोर्टेंट कि एक बार पाथ इस्टेब्लिश हो जाएगा तो जो भी डेटा है, जो फुल डेटा है, वो ट्रांसमिट इसी रूट से होगा और किसी पाथ को वो फॉलो नहीं करेगा। दैट्स वाई वी से इन सर्किट स्विचिंग दैट वी इस्टेब्लिश अ डेडिकेटेड पाथ बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, एडवांटेज। सर्किट स्विचिंग के क्या एडवांटेज है कि सर्किट स्विचिंग में हम कम्युनिकेशन चैनल को डेडिकेटेड बनाते हैं। दैट मीन्स इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग द कम्युनिकेशन चैनल इज़ डेडिकेटेड। सेकेंड, इट हैज़ फिक्स्ड बैंडविथ। अब डिसएडवांटेज कि आपने देखा कि सबसे पहला फेज़ क्या था कि मुझे क्या करना है? कोई भी कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में क्या होता है? हमारा लॉन्ग टाइम
वेस्ट होता है। मतलब मुझे इस्टेब्लिश करने के लिए लॉन्ग टाइम की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो वो टाइम मेरा वेस्ट हुआ, उस टाइम में मैं डेटा सेंड नहीं कर सकती हूँ। सेकंड, इट इज़ इन एफिशिएंट टू यूज़ बिकॉज एक बार पाथ इस्टेब्लिश हो गया और अगर मुझे डेटा ट्रांसमिट नहीं करना है तो जो भी कैपेसिटी होगी मेरे पाथ की वो वेस्ट होगी। दैट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ सर्किट स्विचिंग। अब नेक्स्ट है हमारा मैसेज स्विचिंग। अब मैसेज स्विचिंग में सर्किट स्विचिंग की तरह कोई भी डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश नहीं होता। हम इसको कनेक्शन लेस भी कह सकते हैं। कनेक्शन लेस सर्विस प्रोवाइड करता है कि जब भी कोई यूज़र को डेटा सेंड करना है या मैसेज सेंड करना है तो वो क्या करेगा, पूरा डेटा सेंड करता है और वो डेटा के जो फॉर्मेट होता है उसको हम मैसेज कहते हैं। इन मैसेज स्विचिंग देयर इज़ नो कनेक्शन इस्टेब्लिश prior before sending the data. In message switching, there is no establishment of a dedicated path between the sender and receiver. अब यहाँ पे क्या होता है कि सेंडर है मेरा A और मुझे सेंड करना है डेटा B, और B और C यहाँ पे हमने क्या किया कि डेटा मुझे A से D तक सेंड करना है और इंटरमीडिएट नोड क्या बताया मैंने, B और C। तो मैसेज स्विचिंग में जब भी डेटा बी पे आया तो वो डेटा को स्टोर करता है और वो देखता है कि चैनल फ्री है या पाथ फ्री है तो ही वो डेटा को सेंड करता है। इसलिए हम मैसेज स्विचिंग को स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड भी बोलते हैं कि मैसेज स्विचिंग स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड यूज़ करता है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं कि टर्मिनल 1 ने डेटा सेंड किया है टर्मिनल 2 को, तो इंटरमीडिएट नोड कौन कौन से हैं यहाँ पे, SW1 SW2, जहाँ से मेरा डेटा सेंड हो रहा है। सेकंड, यहाँ पे ये डिसाइड नहीं है कि ऑलवेज डेटा एक ही पाथ से जाएगा, आप दूसरे पाथ से भी डेटा सेंड कर सकते हैं। अब मैसेज स्विचिंग का एडवांटेज, ट्रैफिक कंजेक्शन नहीं होगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इंटरमीडिएट नोड पे आप क्या कर रहे हो, डेटा को स्टोर कर रहे हो, तो आपका कंजेक्शन नहीं होगा। जब चैनल फ्री होगा तभी आप डेटा सेंड करोगे। सेकंड, कि अगर चैनल आपका क्या है, बिजी है, तो आप दूसरे पाथ से भी डेटा सेंड कर सकते हो। अब डिसएडवांटेज, कि अगर मुझे डेटा स्टोर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कोई हार्डवेयर या कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पे मेरा डेटा सेव हो जाए। तो ये क्या होगा, एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। दैट मीन्स इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। सेकंड है कि मैसेज स्विचिंग कॉन्फ़िगर और इंस्टॉल करने में डिफ़िकल्ट होती है। नेक्स्ट है पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग इज ए स्विचिंग टेक्निक इन विच द मैसेज इज सेंड इन वन गो। एक ही गो में आपको डेटा सेंड करना है, बट जो भी मेरा मैसेज होता है उसको स्मॉलर पीसेस में हम डिवाइड करते हैं और वो पीसेस को हम पैकेट बोलते हैं। और ये पैकेट्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं। सो द मैसेज स्प्लिट्स इनटू स्मॉलर पीसेस नोन एज पैकेट। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि जो भी इंडिविजुअल पैकेट होता है, जो इंडिपेंडेंट पैकेट्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक यूनिक नंबर प्रोवाइड करते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। देयर ऑर्डर एट रिसीविंग एंड, कि रिसीविंग एंड पे आप जैसे ही पैकेट्स आएंगे तो आपको उनको रीअसेंबल कर देते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं फिगर 1 में कि सबसे पहले मुझे डेटा सेंड करना है तो मैंने उसको 3 पैकेट्स में डिवाइड किया, 1 2 3। अब जैसे मैंने डेटा सेंड किया तो 3 अलग रूट से गया है, 2 और 1 अलग रूट से गए हैं। फिर बी में आपने ये देखा 3 और 2 1 अलग हुए। सी में हमने देखा 3 एक रूट से जा रहा है, फिर 2 जा रहा है और 1 जा रहा है। दैट मीन्स इनका ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। पहले 3 जा रहा है, फिर 2 जा रहा है, फिर 1 जा रहा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि डी वाले में सबसे पहला रिसीवर तक कौन सा पहुँचा, 3, फिर कौन सा पहुँचा, 1 और लास्ट में पहुँचा 2। और सी में ई में आपने देखा कि लास्ट में रिसीवर ने क्या किया कि रीअसेंबल किया। तो पहला कौन सा हुआ, 1, फिर 2, फिर 3। दैट मीन्स इन पैकेट स्विचिंग जो भी पैकेट्स जाते हैं उनको यूनिक नंबर प्रोवाइड होता है और वो लास्ट में जाके रीअसेंबल हो जाते हैं रिसीवर साइड में। पैकेट स्विचिंग 2 अप्रोचेस को फॉलो करता है। फर्स्ट डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग क्या होता है। इन डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग
पैकेट इज़ नोन एज डेटाग्राम। हमने पैकेट को क्या बोला है? डेटाग्राम में, और वो इंडिपेंडेंट एंटिटी होते हैं। दूसरा, जो भी पैकेट होता है उसके पास में एक डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। उस डेस्टिनेशन एड्रेस के थ्रू वो इंटरमीडिएट नोड से होते हुए हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। सेकेंड, इन द रिसीवर एंड, रिसीविंग एंड पे क्या होगा? जितने भी पैकेट होते हैं उनको हम रीअसेंबल कर देते हैं और उनका करेक्ट ऑर्डर फाइंड आउट हो जाता है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि डेटाग्राम पैकेट स्विचिंग क्या होती है? कनेक्शन लेस स्विचिंग होती है, क्योंकि जब भी आप डेटा सेंड कर रहे हो तो मुझे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोई भी प्रायर रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स आप क्या करते हो? डायरेक्टली डेटा सेंड करते हैं। अब हम आते हैं वर्चुअल सर्किट स्विचिंग में। तो वर्चुअल सर्किट स्विचिंग क्या होता है? हमारा कनेक्शन ओरिएंटेड स्विचिंग होता है। दैट मीन्स कनेक्शन ओरिएंटेड, दैट मीन्स फर्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, फिर डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और जब मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन क्लोज करना पड़ेगा। अब पैकेट स्विचिंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। पैकेट स्विचिंग में जो भी पाथ हम फॉलो करते हैं डेटाग्राम में, वो डेडिकेटेड नहीं होता है। आप क्या कर सकते हो? अलग अलग रूट भी पैकेट के लिए डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया कि पहला जो रूट है वो फर्स्ट डिसाइड किया, सेकंड मैसेज जो भी मेरा पैकेट है उसके लिए सेकंड डिसाइड किया। तो सबसे पहला है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। In packet switching techniques, switching device do not require massive secondary storage to store the packet। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्टोर एंड फॉरवर्ड करना ही नहीं है, मुझे डेटा को स्टोर करना ही नहीं है, तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। सेकंड है रिलायबल। अब रिलायबल में क्या है कि अगर कोई नोड बिजी है तो वो क्या करेगा? उस नोड को छोड़ के दूसरे नोड पे चला जाएगा और वहाँ से डेटा ट्रांसमिट कर देगा। मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका नोड अगर बिजी होगा तो हम रीरूट कर देंगे, उसको दूसरे रूट से डेटा ट्रांसफ़र कर देंगे। और लास्ट एडवांटेज, ये एफिशिएंट होता है। फिर हम आते हैं पैकेट स्विचिंग का डिसएडवांटेज। तो पैकेट स्विचिंग टेक्निक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन लो डिले एंड हाई क्वालिटी सर्विसेज में हम पैकेट स्विचिंग नहीं इम्प्लीमेंटेड कर सकते हैं। अगर हमारा नेटवर्क क्या है? ओवरलोडेड है, या नेटवर्क क्या हुआ? करप्टेड हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मैंने पैकेट सेंड किए वो लॉस हो जाएंगे, तो मुझे रीट्रांसमिशन करना पड़ेगा। इट कैन ऑल्सो लीड टू द लॉस ऑफ क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इफ़ एरर आर नॉट रिकवरेबल। अब हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। जैसे कि हमने देखा था कि सर्किट स्विचिंग में क्या होता है? एक डेडिकेटेड पाथ होता है, जबकि पैकेट स्विचिंग में कोई भी डेडिकेटेड पाथ इस्टेब्लिश नहीं होता है। आप किसी भी रूट से डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। पहला पैकेट आपने किसी और रूट से भेजा, दूसरा पैकेट आपने किसी और रूट से भेजा, तो यहाँ पे कोई डेडिकेटेड पाथ नहीं होता है। सर्किट स्विचिंग के फेस में हमने देखा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है? सर्किट इस्टेब्लिश करना है, फिर डेटा ट्रांसफ़र करना है, और लास्ट में क्या करते हैं? सर्किट को क्लोज करते हैं या कनेक्शन को क्लोज करते हैं। तो सर्किट स्विचिंग क्या होती है? कनेक्शन ओरिएंटेड होती है, जबकि पैकेट स्विचिंग क्या होती है? कनेक्शन लेस होती है। जनरली सर्किट स्विचिंग हम वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जो आप टेलीफोन सिस्टम में यूज़ करते हैं दैट इज़ सर्किट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग किसके लिए होता है? डेटा ट्रांसमिशन के लिए होता है। अब सर्किट स्विचिंग क्या होता है? इनफ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि आपने क्या किया कि एक ही पाथ बनाया है, डेडिकेटेड पाथ, उसी से आपको पूरा डेटा सेंड करना है। जबकि पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि कोई भी रूट डिसाइडेड नहीं होता है। जो पैकेट है वो कोई भी रूट ट्रैवल कर सकते हैं, बिकॉज अ रूट इज़ क्रिएटेड फॉर ईच पैकेट टू ट्रैवल द डेस्टिनेशन। फिर हम देखते हैं ऑर्डर। मैसेज इज़ रिसीव्ड इन द ऑर्डर सेंड फ्रॉम द सोर्स। जिस ऑर्डर में सोर्स ने डेटा सेंड किया होगा उसी ऑर्डर में आपको मैसेज रिसीव्ड होता है। जबकि पैकेट स्विचिंग में हमने अभी क्या देखा था कि कोई भी ऑर्डर डिसाइड नहीं होता है। पहले लास्ट भी पहुंच सकता है, मिडिल भी पैकेट पहुंच सकता है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि रिसीवर साइड में आप रीअसेंबल कर सकते थे उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग। और ऑर्डर कैसे पता चला था? हमने क्या किया था कि पैकेट को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया था, तो उस नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको रीअसेंबल करते हैं। हम सर्किट स्विचिंग फिजिकल लेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं, जबकि पैकेट स्विचिंग हम नेटवर्क लेयर पे इम्प्लीमेंट करते हैं।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी अप्रोच सर्किट स्विचिंग में यूज़ करते हैं। तो सर्किट स्विचिंग में हम स्पेस डिवीज़न स्विचिंग या टाइम डिवीज़न स्विचिंग यूज़ करते हैं, जबकि पैकेट स्विचिंग में हम डेटाग्राम अप्रोच या वर्चुअल सर्किट अप्रोच यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।